एक्चुअली हम लोग जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को देखेंगे डियर। और इसके जो है बहुत सारे मैंने पार्ट वर्णन दिए हैं, आप उसको वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर पहले 124 नंबर प्रश्नों से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 32 की आपका जो है विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले कथनों को हम पढ़ेंगे। वह आपका उच्च न्यायालय को आपका जो है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की जो है वो शक्ति देता है। तो आर्टिकल जो है वो 32 में ये आपका जो प्रावधान नहीं किया गया, तो 1 जो है वो असत्य हो जाएगा। दूसरे कथनों को भी आप देख सकते हैं। यह जो है वो आपका भारतीय संविधान के आपका भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसका जो है वो स्वयं एक मूल अधिकार है, इसलिए स्वयं एक जो है मूल अधिकार है। तो सही कथन है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जो है वो संविधान जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। अगला आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो जहाँ किसी जो है वो मूल अधिकार का उल्लंघन आपका नहीं हुआ है, वहाँ आपका व्यक्ति जो है वो व्यथित व्यक्ति को जो है वो अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार आपका नहीं है। तो यहाँ पे कौन-सा सही नहीं है? तो पहला कथन सही नहीं है, आप देख सकते हैं। अगला आप देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई जो है वो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है रिट जारी आपका कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 226 के अनुसार है। उच्च न्यायालय ही याद रखेंगे तो आपका जो है वो उच्च न्यायालय से बात किया जा रहा है। डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो कथन सही है। यहाँ पे भारत में जो अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल जो है वो मूल अधिकारों के जो है मामले में उपलब्ध है। इस उन जो है अधिकारों के मामले में नहीं जो आपका संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित है। तो आगे देखते हैं आगे। दूसरा कथन है कि आपका जो है बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है वो केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन और जो है प्रयोजन से जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षक के लिए जो है वो रीट जारी कर सकते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला कथन सही है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन और कारण को, और यहाँ पे आपको कूट को बताना है कि कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 127 नंबर प्रश्न में। कथन ये बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 की को जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी जो है आत्मा कहा था, इसकी जो है आत्मा कहा था। तो ये कथन तो सही है। आपका कारण देखेंगे, आपका अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी जो है उपचार का आपका प्रावधान करता है। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों ही सही है और ए जो है ए का जो है वो सही स्पष्टीकरण है आर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है पूछा जा रहा है 128 नंबर प्रश्न में। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है मामले उच्च आपका न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो आपका जो है वो मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है, तो सी जो है वो सही आ जाएगा। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है उच्चतम न्यायालय होता है। संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को जो है वो कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की जो है वो कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल को कोई कार्य जो आपका उन अधिकारों को छीन करता है, तो आपका न्यायालय को यह आपका शक्ति होगी कि उसे जो है शून्य घोषित करे। अनुच्छेद 32 और एवं जो है वो 226 के अंतर्गत जो है उच्चतम और जो उच्च न्यायालय को रीटें आपका जो निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च आपका न्यायालयों को, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि किस जो है अनुच्छेद के तहत जो है भारत का कोई भी आपका नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु जो है वो आपका सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो आर्टिकल जो है वो 32 के अंतर्गत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी जो स्वतंत्रता आपका सुनिश्चित करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को तो हैबियस आपका कॉर्पस को किया गया, तो ये सही हो जाएगा।
बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या उस जो है व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जो है जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा जो हिरासत में रखा गया है, उसे जो है वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस तरह या जो है वो किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है या जो है वो रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी जो है व्यक्ति दोनों के जो है खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसे जो है जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय या अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय जो है वो आपका अनुच्छेद 226 दोनों को है। इस प्रकार किसी जो भारतीय नागरिकों द्वारा व्यक्ति जो है स्वतंत्रता मुख्य रूप से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के जो है वो माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। अगला देखें किसी जो है व्यक्ति को छोड़ देने के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है स्पेशली आपका जो है कूट बताना है तो आपका क्या हो जाएगा कि बात करें हम लोग सही कूट की तो यहाँ पे यह जो है गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो तो ये बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं कि अपराध और आपराधिक आरोपों के लिए कारावासित किसी जो है वो व्यक्ति के छुड़ाए जाने को जो है सुनिश्चित करने के लिए तो ये गलत है। जहाँ गिरफ्तारी न्यायालय या जो संसद की अवमानना के लिए हुई हो तो ये भी गलत है। तो पहला जो है वो कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित रीतों में से जो है किसी एक का जो है वो अक्षरशः अर्थ जो है शरीर आपके पास लाया जाए तो ये जो है वो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा होता है तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रीट का अर्थ होता है आपके पास शरीर है तो आपका हैबियस कॉर्पस हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि अवैध रूप से आपका जो है हवा लाती यानी जो है निरुद्ध पाए गए किसी जो है व्यक्ति की रिहाई आपका जो है निश्चित करने के लिए जारी की गई रीटें यानी आदेश है। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो आपका जो है बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आपका रीट जो है या याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट आपका अग्रदूत है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि एक जो है भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस जो है याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जो है एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की जो है कार्य पद्धति का जो है वो परीक्षण करती है तो उत्प्रेषण करती है तो सी जो है वो सही हो जाएगा। उत्प्रेषण जो है वो उत्प्रेषण रीट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण रीट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण में कनिष्ठ जो है वो न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध निर्देश होता है। जब कोई निचली अदालतों का जो है सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो आपको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को जो उत्प्रेषण आपका रीट द्वारा ऊपर की अदालतों या अधिकारियों को हस्तांतरित कर देता है। किसी जो है न्यायालय अथवा जो है न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण आपका रीट जारी आपका उत्प्रेषण रीट ही जारी किया जाता है। उत्प्रेषण के जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। बात करें क्योंकि यह जो है किसी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जो है आदेशों की जो है वो वैधानिकता की जांच करता है। उत्प्रेषण रीट जब आपका जारी की जाती है तब जारी की जाती है जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है। अर्थात बात करें तो यह रीट जो है कार्यवाही की समाप्ति के बाद जो है सक्रिय होता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं वरिष्ठ जो है वो न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से जो है वो किसे आपका जारी की जाती है तो आपका जो है किसी वाद में कार्रवाइयों के अभिलेख पुनर्विलेखन हेतु अंतरण करने के लिए जो है अवर न्यायालयों को जो है वो जारी की जाती है तो बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अन्य कथनों का आप पढ़ सकते हैं डियर। ऊपरी जो है न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उत्प्रेषण यानी जो है वो रीट जारी की जाती है तो ये इसलिए की जाती है ताकि आपका जो है वो पहला कथन सही होगा। एक अधीनस्थ न्यायालय को की वह जो है पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक जो है वो मामले विशेष की जो है कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं आगे देख बताया जा रहा है
किसी न्यायालय अथवा जो है ना अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट आपको जारी की जाती है? तो आपका जो है प्रेषण की जाती है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है संवैधानिक उपचारों में से किसे जो है पोस्टमार्टम भी आपका कहा जाता है, तो ऑपरेशन को कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध आपका जो है रीट किसे आपका आदेश से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा। तो पहला कथन है कि न्यायिक और जो है न्यायिक आपका कल्प अधिकारियों के खिलाफ पे आपका दिया गया आदेश हो सकता है, तो आपका प्रतिषेध रिट बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है कि अवर जो है न्यायालय को किसी विशिष्ट आपका मामलों में जहां उसे आपका विचार करने की अधिकारिता नहीं है, कार्रवाई करने से रुकना, तो पहला भी सही है, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को किसी जो है सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह आपका हकदार नहीं है धारणा करने से रोकना है, तो तीसरा कथन गलत है, पहला जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो बी ए जो है वो कथन सही हो जाएगा। प्रतिषेध रीट जो है वो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अवर यानी अधीनस्थ न्यायालय को संबोधित रीट है, जिसमें जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही करने से या उस जो अधिकारिता का आपका हथियाने का प्रतिषेध किया जाता है। इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उनकी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। यह न्यायिक और जो है न्यायिक कल्प आपका प्राधिकारी के जो है खिलाफ आपका किया गया आदेश है। प्रतिषेध रीट आपका तब जारी किया जाता है जब जो है कार्यवाही चल रही हो, अर्थात जो है कार्यवाही चालू रहने के दौरान आपका जारी की जाती है, ताकि जो है कार्यवाही को रोका जा सके। अगला हम देखेंगे प्रतिषेध रीट जो है वरिष्ठ आपका न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है, तो अगला हम देखेंगे इसका पूरा कथन। तो आपका पहला कथन जो है वो देख सकते हैं कि किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए, तो ये आपका जो है वो पहला कथन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दूसरा कथन क्या है कि किसी अवर न्यायालय या जो है न्यायिक अथवा जो है न्यायिक कल्प जो है कृतियों को निष्पादित करने वाले निकाय को इसलिए कि वह जो है किसी वाद में कार्यवाही के विलेख को उसके जो है वो पुनर्वलोकन के लिए आपको अंतरित कर दे, तो ये कथन गलत है। तीसरा देख सकते हैं जहाँ वह किसी आपका व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह आपका दिखाए कि किस प्राधिकार के अधीन वह जो है वो पद धारण कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी प्राधिकारी को इसलिए कि वह जो है वो अवैध रूप से आपका निरुद्ध किए गए किसी जो है व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला कथन ही आपका सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो एक रीट न्यायालय में कार्यवाही आपका लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो आपका प्रतिषेध रहता है। इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, जो आपका वर्ड होता है, तो तीनों आप याद रखेंगे, दोनों प्रतिषेध भी प्रोहिबिशन भी याद रखिएगा, कभी-कभी दोनों पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐसी याचिका जो आपका न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त आपका शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे जो है रीट को कहा जाता है, तो ये प्रोविज़न कहते हैं। तो आपका जो है प्रतिषेध स्पेशली मैंडेमस होगा, यहाँ पे प्रोविज़न नहीं मैंडेमस होगा, ठीक है? तो आपका जो है बी सही हो जाएगा, डी। तो यहाँ डिटेल को देख लीजिएगा। परमादेश का जो है वो आपका शाब्दिक अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, अर्थात तो वह किसी व्यक्ति या जो है निकाय को, सार्वजनिक निकाय भी हो सकता है, उस स्थिति में कर्तव्य का पालन का आदेश देता है जब उस उन इन जो है व्यक्तियों या जो है निकायों द्वारा ऐसे कार्य करने से मना किया गया हो जो करने के लिए जो उपबंधित हो, या जो है निजी व्यक्ति भी हो सकता है, या जो है निजी निकायों के विरुद्ध आपका जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो आपका जो है वो स्पेशली यहाँ पे क्या है, तो सार्वजनिक निकायों के लिए किया जा सकता है यहाँ पे। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके जो है दायित्व को निर्वहन हेतु आपका लेख जारी करता है, तो उसे कहते हैं, तो परमादेश कहते हैं, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से किस जो है रीट के अधीन किसी जो है व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह जो है विधि के अनुसार आपका सक्षम नहीं है, तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो रीट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से जो आपका किसी सार्वजनिक पद विशेष पर कार्य कर रहा हो पूछ सकता है कि वह किस जो है अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसके जो है उस सार्वजनिक पद पर कार्य करने का आपका औचित्य सिद्ध न हो सके तो उस पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। इससे इसमें जो है ये आवश्यक है कि वह जो है वो पद सार्वजनिक हो या विधिक या जो है वो संविधान द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह आपका पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि किसी के लिए प्रसाद पर्यंत है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है ये या रीट या आलेख का जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है दावा की जो है वैधता की जांच पड़ताल करना, तो अधिकार परीक्षा हो सकता है, तो बी सही हो सकता है। आगे देखते हैं डियर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक जो है समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह जो है उसका अधिकारी नहीं था अथवा वह उस जो है विशेषाधिकार का जो अधिकारी नहीं था जिसका वह जो है प्रयोग कर रहा है। इस जो है वो समादेश को क्या कहते हैं, तो ये स्पेशली अधिकार परीक्षा कहता है, तो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि हम बात करें आपका जो न्यायालय निम्न में से किसी रीट के द्वारा किसी जो व्यक्ति को वह पद धारण करने से आपका रोक सकता है जिसके लिए वह आपका जो है अधिकारी नहीं है, तो आपका अधिकार परीक्षा जो है वो लीक हो जाएगा, तो क्यू वारंट हो जाएगा, तो सी जो है सही हो जाएगा। बताया जा रहा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो अधिकार परीक्षा का आपका आदेश जारी करने की जो है आवश्यक शर्त नहीं है, तो को वारंटो जो है वो रीट का आपका आवश्यक शर्त नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली सारा हम लोग पढ़ लेते हैं। पद का सार्वजनिक जो है वो पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। पद का सृजन कानून अथवा जो है स्वयं संविधान द्वारा होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। वो यह पद आपका निश्चित जो है वो रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसे व्यक्ति द्वारा वह आपका पद संभालने से जो संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ, तो बिल्कुल सही है, तो सी सही नहीं है। देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय किस जो है आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है, तो आपका जो है कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए, तो आपका जो है बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे जो है वो स्पेशली अनुच्छेद 32 के अधीन जो है सर्व उच्चतम न्यायालय किस आधार पे जो है राहत के लिए मना आपका कर सकता है, तो आपका बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ हो, तो आपका जो है किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है हुआ है, तो आपका सी सही हो जाएगा, बी नहीं। आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल को देख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक जो उपचार के मूल अधिकारों का आपका उल्लेख किया गया है। इसमें यह आपका प्रावधान है कि यदि व्यक्ति के जो है मूल अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया जा रहा है, तो इसके लिए जो है वह व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। अगला यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद आपका 19 के तहत जो है वो टोटल आपका अधिकारों को प्रदान किया है। वाक एवं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और जो है निरायुध जो है वो सम्मेलन का अधिकार भी है। संगम या संघ या जो है सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है। भारत के जो है राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो है वो आबाद संचरण का अधिकार भी है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी जो है भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। ठीक है। किसी कोई भी जो है वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का भी अधिकार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डियर। वाक एवं जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19 आपका आर्टिकल 19 के 1 के जो है अधिकार बहुत ही व्यापक है। इसके लिए जो है वो इसका अंतर्गत की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ़ोन टेपिंग के जो है वो विरुद्ध अधिकार इत्यादि शामिल है। ये जो है सभी आपका समय-समय पे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य आपका ठहराई गई है। आपका देखिए बताया जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है
टू हैव द बॉडी ऑफ होता है, परमादेश जो होता है आपका जो भी कमांड होता है प्रतिषेध जो होता है टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, तो सी जो है वो आपका असत्य है। क्यू वारंट अधिकार परीक्षा जो है वाई ई जो है बाई व्हाट अथॉरिटी हो जाएगा, तो आपका सी सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें जो है वो शरीर चाहिए। परमादेश वी कमांड यानी हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध का मतलब रीट ऑफ प्रोहिबिशन हो सकता है यानी अधीनस्थ जो है न्यायालय को आपका लेख है। उत्प्रेषण जो है टू बी इन्फॉर्म यानी जो पूर्णता आपका जो है सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा जो है बाई व्हाट अथॉरिटी आपको जो है किस अधिकार से हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलान करना है कि जो है वो कौन किससे आपका जो है उसका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुद से भी दिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, दूर थोड़ा मैं रख देती हूँ। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या हो जाएगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का कि हम जो है वो शरीर चाहिए, हमें शरीर चाहिए। लेट अस हैव द बॉडी हो जाएगा, तो आपका जो है 4 हो जाएगा। अमेंडमस यानी जो है परमादेश का क्या होता है कि वी कमांड यानी हम आदेश दे रहे हैं, तो आपका जो है तीसरा हो जाएगा। प्रतिषेध का जो है प्रोहिबिशन का क्या होता है, तो दैट इज रीड टू सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाएगा, तो दैट इज आपका 4 हो जाएगा, यानी जो है वो आपका 5 है ना, 5 हो जाएगा। उत्प्रेषण जो है वो सेरिटरी जो है वो स्पेशली आपका भी मोर आपका जो है वो फुली इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, पूर्णतः आपका सूचित कीजिए, तो आपका जो है 1 हो जाएगा। और क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा जो है हम आदेश देते हैं, तो आपका जो है स्पेशली क्या हो जाएगा, तो किस अधिकार से आपका दूसरा हो जाएगा, तो आपका 4। उसके अलावा जो है 3, 5 आपका 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 3, 5, 1, 2 किस में है, 4, 3, 5, 1, 2 जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं कि सी में हो जाएगा डियर। ठीक है, तो आप चाहिएगा तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा दूर करके और फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है वो आपका 4 हो जाएगा। उसके अलावा जो परमादेश का जो है वो क्या हो जाएगा, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध का जो है वो आपका अधीनस्थ न्यायालय को जो है लेख हो जाएगा। उसके अलावा जो है उत्प्रेषण का जो पूर्णतः सूचित कीजिए है, और क्यू वारंटो का जो है किस अधिकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। अब दूर कर देती हूँ ताकि आपको जो है क्लियर विजिबल हो। तो आपका जो है राज्य के नीति निदेशक को हम अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।